कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो इसलिए आपका पूरा ध्यान व्हाइट बोर्ड पर रहना चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाए। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ऐसी ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि 12, 15 और 21 का पहले यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो आपको कैसे करना है, आपको इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच लेना है। इसके बाद 15 को भी इस तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 21 को इस तरह से भी लिख लेना है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके गुणनखंड कर देना है। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। तो दो से लगाते हैं, 2 6 12 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम फिर 2 से लगाते हैं, 2 3 6 हो गया। इसके बाद ये 3 क्या अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या स्वयं से कटती है। यहाँ पर 3 को हम स्वयं से काट देंगे, 3 1 का 3 हो जाएगा। क्या 3 1 का 3 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको भी हम यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 3 कितने करेगा, 3 5 15, यहाँ 3 से कट जाएगा तो हम 3 से लगाते हैं, 3 5 15 हो गया। इसके बाद यहाँ 5 से लगाते हैं, 5 1 का 5 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3 7 21 हो गया। क्या 3 7 21। कहीं भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पर हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद ये क्या 7 1 अभाज्य संख्या है, तो इसको हम भी हम यहाँ पर 7 1 का 7 से ही काटेंगे, 7 1 का 7 हो गया। अब क्या करना, आपको यहाँ पर इसको सही ढंग में इसको सजा लेना है। तो चलिए हम 12 की अभाज्य संख्या क्या मिली हमको यहाँ पर, ये सभी क्या हमारे पास ये सभी अभाज्य संख्या मिली है। क्या है, सभी हमको यहाँ पर अभाज्य संख्या मिली है। इसके भी 21 की अभाज्य संख्या 3 और 7 मिला। इस तरह से थोड़ी क्या है जो हमको यहाँ पर बगल में मिली है, ये अभाज्य संख्या है। लेकिन क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, गुणा के रूप में लिख देते हैं। 12 की अभाज्य संख्या क्या मिली हमको यहाँ पर, 12 को हमको 2 गुणा में क्या 2 और गुणा में क्या हमको यहाँ पे 3। ये मैंने इसको 12 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको हम व्यक्त कर दिया है। 12 की जो संख्या हमको मिली है उसको मैंने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। इसके बाद 15 को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं। तो 3 गुना में क्या 15 5 हो गया। ये हमारे क्या जो यहाँ पर 3 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या, इसको मैंने गुणा के रूप में यहाँ पर व्यक्त कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में किया कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम याद करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर 21 को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिला हमको यहाँ पर 3 गुना में क्या 1 7 मिला। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, अब हमको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है एचसीएफ। क्या एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, तीनों संख्याओं में आपको देखना है कि उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है। क्या उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हमको यहाँ पर 3 उभयनिष्ठ दिख रहा है और इसमें भी 3 आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है और इसमें भी 3 आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो जो उभयनिष्ठ दिख रहा है उसको आपको क्या करना, एक बार लिख देना है। 3 को हम एक बार लिख देंगे। अब इसके बाद और देखिए और क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है कि नहीं है। इसमें 5 है तो लिखिए इसमें 5 नहीं है, लेकिन इसमें 5 है तो लिखिए इसमें 5 में नहीं है। इसलिए इसमें यहाँ पर कोई हमको उभयनिष्ठ और नहीं दिख रहा है। इसलिए 12 15 और 21 का एलसीएफ हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको 3 मिला। यही हमारा क्या 12 15 और 21 का एलसीएफ मिल गया। अब इसके बाद हमको और भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, यहाँ पर एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो आइए उसको भी हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, जो उभयनिष्ठ होता है उसको एक बार लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद जो उभयनिष्ठ नहीं है, क्या मेरे प्यारे भाई, जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर बगल में लिखना गुणा के रूप में। 2 भी नहीं उभयनिष्ठ है और ये भी 2 नहीं है, तो हो गया। अब इसके बाद 5 भी नहीं उभयनिष्ठ है तो इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे और 7 भी उभयनिष्ठ नहीं है तो इसको भी यहाँ पर बगल में लिख देंगे। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इसका गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पर इसका एलसीएम भी मिल जाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते कितना होता है, 420 होता है। क्या 420 होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा 12 15 और 21 का एलसीएम मिल गया। यही मेरा क्या, यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, ये तो मेरा यहाँ पर 12 15 और 21 का एलसीएम निकल गया। अब क्या करना, अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह से सेम सॉल्व होगा, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख लेना हल।
अब क्या करना, आपको यहाँ पर 17 को भी इस तरह से लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसको 17 के इस तरह लिख दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर 23 को भी इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद 29 को भी आपको यहाँ पर लिख देना है। लेकिन आप देख सकते हैं 17 और 23 और 19 क्या है, 29 हमारे पास क्या है, हमारी अभाज्य संख्या, ये स्वयं से कट जाएंगे, तो वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 17 का क्या होता है, 17 का 17 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद 23 को हम क्या करें, 23 को भी हम 23 से काटेंगे, 23 का 23 हो गया, क्योंकि हमारे पास अभाज्य संख्या स्वयं से कटती है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद 29 को हम क्या करेंगे, 29 को भी हम 29 से काटेंगे, 29 का 29 हो गया। अब इसको सही क्रम में इसको भी सजा लेना है। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमको, यहाँ पर 17 गुना में क्या 1 मिला। इसके बाद 23 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, 23 के अभाज्य गुणन 23 गुना में क्या हमको 1 मिला। इसके बाद 29 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमको, यहाँ पर 29 गुना में क्या 1 मिला। अब हमको क्या करना, आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालना और एलसीएम भी निकालना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है एचसीएफ। तो पहले हम एचसीएफ भी निकालते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर दोनों संख्या, तीनों संख्या में आपको देखना है कि उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर 29 इसमें है, लेकिन 29 इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है, और 29 इसमें है तो लेकिन इसमें भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर 29 और क्या आपको उभयनिष्ठ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक इसमें भी है, और एक इसमें भी है, और एक इसमें भी है, और कुछ भी उभयनिष्ठ आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है। इसलिए 17 और 23 और 29 का एचसीएफ हमको क्या मिला, हमको यहाँ पर एक एचसीएफ हमको यहाँ पर मिल गया। अब इसके बाद हमको एलसीएम भी निकालना है। क्या एलसीएम भी निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर एलसीएम लिख लेना, एलसीएम। अब इसके बाद जो कॉमन है उसको आप यहाँ पर लिख लेना है। हमारे पास कॉमन क्या है, एक है, तो एक लिख गया। अब इसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको आप यहाँ पर गुणे के रूप में लिख लेना है। तो यहाँ पर 17 क्या कॉमन नहीं है, तो इसको हम लिख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास 23 भी कॉमन नहीं, तो इसको लिख लेते हैं, 23 है मेरे प्यारे भैया, 23 है। इसके बाद यहाँ पर हम 29 को यहाँ पर भी लिख लेते हैं। अब क्या करना, अब मेरे प्यारे भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आंसर आपका एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 17 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर 23 और 17 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 3 21, 21 का 1 हाथ से लगा 2, 7 दूनी 14, 14 2 कितना होता है, 14 2 16 होता है क्या, 14 2 16 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर एक का करेंगे, 1 तिक्के 3 हो गया, अब 1 दुक्के 2 हो गया। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 1 6 3 9 हो गया, और 9 2 1 3 हो गया। तो मैंने अब देख सकते हैं हमने यहाँ पर 17 और 23 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो हमको यहाँ पर 391 मिला। क्या 391 मिला। अब इसके बाद आपको क्या करना, आपको यहाँ पर 29 का भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो चलिए 29 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 9 1 का 9 हो गया, क्या 9 1 का 9 हो गया। इसके बाद 9 9 81 का 1 हाथ से लगा के 8 हो गया। अब इसके बाद 9 3 27 का 9 3 27 में क्या 27 में हम इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 8 को जोड़ेंगे तो क्या 8 7 15, क्या 8 7 15 का 5 हाथ से लगा क्या 1 2 1 3 हो गया, 35 हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको 35 मिलेगा, 35 मिल गया। अब इसके बाद हमको यहाँ पर 2 का भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 का 2 हो गया, 2 9 18 का 8 हाथ से लगा क्या 8 हाथ से लगा 1 2 3 6 1 7 हो गया, क्या 7 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे, इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो 9 और 1 और 2 क्या 3 हो गया। अब इसके बाद 8 5 13 13 का 3 हो गया, हाथ से लगा 1 7 3 10 1 11 हो गया। हमको यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिला, यहाँ 11,339 हमको क्या मिला, हमको यहाँ पर एलसीएम मिल गया। क्या 11,339 हमको क्या मिला, यहाँ पर लिख देते हैं 11,339 हमको क्या यहाँ पर एलसीएम मिल गया है। यही हमारा क्या, यही हमारा आंसर हो गया है। कहीं भी दिक्कत हो मेरे प्यारे भाई, एक बार वीडियो को फिर से देख लेना है। आपको यहाँ पर वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास देख लीजिए, हमारे पास है क्या 8 और 9 और क्या हमारे पास यहाँ पर 25 है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से लाइन ही से लेना है और इस तरह से 9 का भी यहाँ पर व्यक्त कर देना है। इसके बाद यहाँ 25 को भी यहाँ पर
इस तरह से लिख देना है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको गुणनखंड कर देना है। तो चलिए कर देते हैं। किससे कटेगा, यहाँ पर 2 से पूरी तरह से भाग चला गया, 2 चौके 8 हो गया, इसके बाद 2 दूनी 4 हो गया, फिर यहाँ पर 2 1 का 2 हो गया, इसको मैंने गुणनखंड कर दिया। अब इसके बाद 9 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो किससे कटेगा, 3 त्रिका 9, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 1 का 3 हो गया, यहाँ पर 9 की भी मैंने गुणनखंड कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम किससे कटेगा, 5 25, यहाँ पर हम 5 से काटेंगे, क्या 5 25 हो गया, इसके बाद 5 1 का 5 हो गया, मैंने यहाँ पर 25 के भी गुणनखंड कर दिए। अब इसके क्या करना, आपको यहाँ पर आपको इसको सही क्रम में लिख देना है। तो 8 के गुणनखंड क्या मिले हमको, यहाँ पर 2 गुना में क्या 2 गुना में 2 हमको 8 के गुणनखंड मिले। इसके बाद 9 के गुणनखंड हमको क्या मिले, 9 के गुणनखंड यहाँ पर 3 गुणा में क्या 3 मिले। अब इसके बाद 25 के गुणनखंड क्या मिले हमको, 25 के गुणनखंड हमको यहाँ पर 5 गुना में 5 मिला, और हमको पास 1 भी है, क्या हमको पास यहाँ पर 1 भी है, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। अब इसके बाद आपको देखना है कि उभयनिष्ठ आपको क्या दिख रहा है इसमें। तो आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ लिखना है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि उभयनिष्ठ आपको क्या दिख रहा है। देखिए आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्या उभयनिष्ठ कुछ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 5 है, इसमें 5 नहीं, ना इसमें भी 5 है, देखिए इसमें 3 है, ना इसमें भी है, ना इसमें भी है, कोई भी नहीं। लेकिन आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ 1 दिख रहा है, क्या उभयनिष्ठ 1 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सभी संख्याओं में है, क्या सभी संख्याओं में है, इसलिए यहाँ पर 8 और 9 और 25 का एचसीएफ हमको क्या मिलेगा, आपको हमको यहाँ पर एचसीएफ हमको यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ये तो हमारा एचसीएफ हो गया। अब इसके बाद हमको यहाँ पे एलसीएम भी निकालना है, क्या एलसीएम भी निकालना है। तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे एलसीएम लिख लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, जो उभयनिष्ठ नहीं तो आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो उभयनिष्ठ आपके पास कोई भी नहीं, एक के अलावा छोड़ के कोई भी नहीं, उसको आप यहाँ पर नीचे लिख लेना है। तो 2 गुना में 2 गुना में क्या 2 हो गया। अब इसके बाद 3 गुना में 3 है, क्या 3 गुना में 3। अब इसके बाद क्या हमारे पास 5 गुना में क्या 5 गुना में 5 है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, क्या 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 3 24, 24 3 72 हो गया। 72 पंचे कितना होता है, चलिए हम गुणा कर लेते हैं। 72 पंचे कितना होता है, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 35 एक 36 होता है, क्या 36 हो गया। 336 360 हो गया। 72 पंचे कितना होता है, 360 हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसका गुणा करते इतना 360 मिला। इसके बाद 5 का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 5 0 0 हो गया, और 5 छक 30 का 0 हाथ से लगा 3, 5 दिए 15 3 18, क्या 18। सो हमको यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिला, हमको यहाँ पर 1800 मिला, क्या 1800 हमको यहाँ पर इसका एलसीएम मिल गया। यही हमारा क्या, यही हमारा आंसर हो गया है। ये हमारा क्या एक हमको यहाँ पर एचसीएफ मिला, और हमको यहाँ पर एलसीएम कितना मिला 1800 मिला। तो आपको इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना, इसी तरह से आपको यहाँ पर लगा लेना है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।